चक्र का सेकंड वीडियो है मॉडर्न इंडिया का। और पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। डेट वाज द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो यूरोपियंस इंडिया में आए थे, उससे रिलेटेड अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब्स ऑफ बंगाल। तो उनके बीच का क्या हुआ 1757 तक, और उसके बाद जो कुछ वॉर्स हुए हैं उनकी बात होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है और ये जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें जानना होगा कि मुर्शिद कुली खान जो था वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था जिसको कि मुगल्स ने अपॉइंट किया था। मुर्शिद कुली खान उसके बाद अपना कैपिटल जो है वो मुर्शिदाबाद लेके जाता है। कहाँ से? ढाका से वो मुर्शिदाबाद लेके जाता है। और उसने एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था इजारा सिस्टम। उसके बाद उसका जो लड़का था अलीवर्दी खान वो राजा बनता है। और अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों के बारे में एक बात कही कि दे आर लाइक द हनी बीस। अगर आप उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अच्छी बात है, वो आपको हनी देंगे। अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो आपको तब तक काटेंगे जब तक इंसान मर नहीं जाता। देन से उसके बाद अलीवर्दी खान के बाद उसका ग्रैंडसन जो था वो सिराजुद्दौला वो राजा बनता है। ही बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। एंड उसके टाइम पे कुछ चीज़ें बहुत ही ऐसी चीज़ें हुई कि जो कहीं ना कहीं उसको और ब्रिटिशर्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो सिराजुद्दौला जो था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स उस बंगाल में अपने यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने मना किया कि आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करो लेकिन फोर्ट नहीं बनाना है। और इसीलिए ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो एक लड़ाई हुई और जिसमें ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। और उसने कुछ सैनिकों को पकड़ कर कहा जाता है कि एक कमरे में बंद कर दिया जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कही जाती है। बट उसी टाइम के एक राइटर हैं दैट इज़ द गुलाम हुसैन, वो इस ट्रेजेडी के बारे में कुछ नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने एक मनगढ़ंत कहानी रची कि कहीं ना कहीं जब हम बंगाल को कैप्चर करेंगे तो हम अपना जो व्यू पॉइंट देंगे कि हमने ये क्यों किया था वो हमारा सही होना चाहिए। अगर ये कहानी नहीं बनती तो उनका जो व्यू पॉइंट है कि हमने बंगाल को क्यों कैप्चर किया, राजा ने क्या गलत किया था, तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस ट्रेजेडी को दिया था। ये एक हिस्टोरियन में एक चल रहा है। बिकॉज उसी टाइम के कुछ हिस्टोरियन इंडियन हिस्टोरियन नहीं बता रहे हैं उस चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं तो ये तो गलत है। जैसे गुलाम हुसैन, उनकी बुक है सियार उल मुख्तारिन, उन्होंने इस बुक में इसका मेंशन भी नहीं किया है। देन उस टाइम फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। उस टाइम पे वो मद्रास में था और उसको बुलाया जाता है कि यहाँ पे बंगाल में सेना भेजी जाए। और रॉबर्ट क्लाइव आता है और उसके बाद लड़ाई होती है एक, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। इसको बैटल ऑफ प्लासी इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक्चुअल में बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी पलास के पेड़ हैं। पलास एक्चुअल में एक टाइप का ट्री होता है जिसके पेड़ हैं, और उन इसीलिए उसको बैटल ऑफ पलासी कहा गया। देन बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जफ़र को नवाब बना दिया जाता है। मीर जफ़र भी परेशान हो जाता है और फिर मीर कासिम होता है। तो सॉरी, उस टाइम पे मीर कासिम को रूलर बना दिया जाता है। तो फिर मीर कासिम रूलर बन जाता है और वो अपनी कैपिटल को लेकर आ जाता है मुंगेर में। और मुंगेर में वो अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश करता है, अपनी आर्मी को एक मॉडर्नाइज करता है। और ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है तो वो लोग उसको हटाकर मीर जफ़र को राजा बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। फिर ये सब कहानियाँ चलती रहती हैं। और इसी टाइम पर तो मीर कासिम ने एक मुंगेर में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, मैच लॉक गन्स की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। देन मीर कासिम शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर उसको निकाल दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर नहीं, कि उसको इसलिए निकाला गया था कि इनएफिशिएंसी के नाम पर, कि ये सही से रूल नहीं कर रहा है। क्योंकि उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर तो निकाला नहीं जा सकता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलती थी कि जिस राजा का कोई भी बेटा ना हो उसके पूरे राज्य को ब्रिटिश ले लेगी। लेकिन जो वहाँ का अवध का नवाब हुआ करता था उसके तो 5-6 बेटे थे, तो उस टाइप से तो ले नहीं सकते थे। फिर उन्होंने एक अलग तरीके से कह दिया कि इसने गलत तरीके से रूल कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा है, अपनी जनता को।
तो शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्पर शाह आलम टू, ये तीनों मिलकर एक लड़ाई लड़ते हैं ब्रिटिशर्स से, और 22 अक्टूबर 1764 को उस लड़ाई में हार जाते हैं ये तीनों। और इसीलिए जो मुग़ल एम्परर है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स है वो ब्रिटिशर्स को दे देता है। देन और वो प्रोटेक्शन में रहेगा ब्रिटिशर्स के, और उसके बाद जितने भी रूलर्स आएंगे ये सब मुगल्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ इलाहाबाद में, बैटल ऑफ बक्सर में, जिसकी ट्रीटी इलाहाबाद में हुई थी, वहाँ पे जो कैप्टन था उस टाइम पे, तो वो कैप्टन हुआ करता था हेक्टर मुनरो। एंड उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था हेनरी वेंसिटार्ट, हेनरी वेंसिटार्ट। सो लेट्स बिगिन। और जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल कौन था? मीर जाफर था। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? तो लास्ट गवर्नर कौन था? वो था मुर्शिद कुली खान। ही वॉज द लास्ट एम्परर टू बी अपॉइंटेड बाय द लास्ट गवर्नर जनरल टू ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड बाय द Mughals, and he was appointed by the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. And then the last Subedar of Bengal who was appointed by Mughal Emperor, then he was the Murshid Quli Khan. So we had read already. Which of the following war began with the consolidation of the British supremacy over India? तो कौन से वॉर से कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है? बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही स्टार्ट हो जाता है 1757 में। एंड रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे रूलर हुआ करता था, और वो लड़ाई जो थी वो पूरा इन लोगों ने गलत तरीके से जीती थी, मतलब कि कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला था उसको चीट करके। तो सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? तो कौन था वो? रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है, और इसीलिए उसे ये भी कहा जाता है कि भगवान द्वारा भेजा गया फरिश्ता था वो। हु इज कॉल्ड द हेवन बॉर्न जनरल? तो रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज वो ना होता तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता तो प्लासी में ऐसा कुछ हो ना पाता। और वो तो ये विलियम पिट ने कहा था, हेवन बॉर्न जनरल। हु फाउंडेड द स्टैट्यू सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता? तो स्टैट्यू सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो विलियम जोन्स ने फाउंड किया था। विलियम जोन्स ने 1784 की बात है, उन्होंने ये ओपन किया था। कमिंग टू द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी वो सिचुएटेड, बैटल फील्ड जो था प्लासी का वो कहाँ सिचुएटेड था? सो डैट वॉज सिचुएटेड इन द वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भागीरथी नदी के किनारे नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757 में फॉट हुआ था। हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? तो वो था मीर कासिम। ही वॉज अमॉन्ग द सक्सेसर्स ऑफ द नवाब ऑफ अलीवर्दी खान एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द वेरी एफिशिएंट, ही वर वेरी एफिशिएंट हु कैप्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल लेके जाता है, और कहीं ना कहीं उसने अपने जो पूरा टैक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अपने राज्य को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। द मोस्ट डिसिजिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश, मोस्ट डिसिजिव बैटल मतलब कि जो आमने सामने लड़ाई लड़ी गई तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में थी, और जिसमें नवाब अवध शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, मुगल एम्परर एंड देन मीर कासिम, में तीनों हार जाते हैं हेक्टर मुनरो के हाथों से। और बैटल ऑफ देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल जाता है। तो ये पूरी कहानी है। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे दिल्ली का रूलर शाह आलम टू था उस टाइम पे। देन लास्ट नवाब ऑफ द, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर? तो उस टाइम पे मीर जफर हुआ करता था, क्योंकि मीर कासिम तो लड़ाई लड़ रहा है वहाँ पे। तो यह है पूरी कहानी। देन आगे चलते हैं हम लोग। और विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉट बाय द ब्रिटिश इंडिया कंपनी? तो वही था, बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग। द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज मार्क्ड बाय द बैटल ऑफ बक्सर। हेक्टर मुनरो ने जब हराया था 22 अक्टूबर 1764 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया? तो बक्सर की ही बात चल रही है यहाँ पर भी।
With reference to the Hindu Nayab Wazir of Awadh Sultanate, which of the following statements are correct? Raja Tikait Rai was Earth Mantri, Nawab of Asafudollah. Usually there were certain Hindu castes who were placed at the high positions in the state of Nawab Awadh. तो चलिए पता करते हैं यहाँ पे क्या है। इसी है आंसर बहुत। राजा टिकै राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब अशरफुद्दौला ऑफ अवध एंड हिंदू कास्ट को भी हाई पोजीशन मिलती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी? शाह आलम ने ही दिया था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, और उसमें हुआ था कि एम्परर ने जब दीवानी राइट्स दे दी तो ये हुआ था कि भाई कंपनी उसको हर साल 26 लाख रुपया देगी, बट और निजामत के लिए 53 लाख रुपीज़। तो इस टाइम पे वो जो पैसे हैं वो कंपनी दे रही है, लेकिन कंपनी बहुत पैसा कमाएगी फिर। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी इन 1765? सो इट वाज द मुगल एम्परर शाह आलम टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा वर ग्रांटेड? तो उस टाइम पे जो राव इन हुज गवर्नर टेन्योर, तो 1764 की बात है। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव ही है वहाँ का जो कि मोर्चा संभाल रहा है, मतलब गवर्नर जनरल था वो। शाह आलम टू की दीवानी राइट्स टू बंगाल, दिस वाज ऑन, कब दिया था उसने? तो अगस्त 12 अगस्त 1765 को दिया था, 12 अगस्त 1765 को। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द in which of the following year was the authority of the British established over the fort of प्रयागराज? तो फोर्ट ऑफ प्रयागराज में कब उन्होंने कैप्चर कर लिया था? 1797 की बात है। द अकबर फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द अकबर 1583-1584 देयर एज द पार्टी ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इट वॉज उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करती थी एंड यूजुअली इट वॉज सीडेड बाय द सादत अली खान 1797 टू द कंपनी। तो सादत अली खान ने कंपनी को दे दिया था। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी अर्ली पीरियड में? वो सूरत में हुआ करती थी। देन सूरत पे पहले हुआ करती थी, बाद में बॉम्बे चली गई। हु वॉज द अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? सो दैट वाज मोहम्मद रजा खान, जिसको मुर्शिदाबाद डेप्यूटी दीवान बनाया गया था। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दो लोग थे, एक डेट वाज द मोहम्मद रजा खान और राजा सितब राय, उनको बिहार का अपॉइंट किया गया था। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश केम टू फर्स्ट इन कॉन्टैक्ट विथ? तो वो खासी के ट्राइब में आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने उस टाइम पे सहलत जीत लिया था, सहलत, और उसके बाद दीवानी जो सहलत उनको मिली थी, तो उन्होंने सोचा एक रोड बना देते हैं जो गारो खासी से जाएगी। तो इसीलिए उनको खासी ट्राइब से पहले रिवॉल्ट हुआ था और खासी यूथ तीरथ सिंह के अंदर उन्होंने फाइट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉट इन द 18th सेंचुरी? बैटल ऑफ वंडी वॉश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले कौन सी फाइट की गई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 की बात है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 की बात है। तो प्लासी तो पहले आनी चाहिए, ऑफकोर्स है जी, और वंडी वॉश लास्ट उसके बाद में आनी चाहिए। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो हमें पहले बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होना चाहिए। तो अगर हम सी वाला देखें और बी वाला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है बैटल ऑफ वंडी वॉश जो है, तो बी ऑप्शन है। क्योंकि देखो क्या इसमें ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बैटल ऑफ प्लासी 1757 की है, वंडी वॉश 1760 की बात है, और बक्सर 1764 की बात है। तो ऐसे हम लोग ट्रिक पे आ सकते हैं। सो बैटल ऑफ अंबर 1749, ये हमने पढ़ा नहीं था, तो भी चलिए कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमने जो पढ़ा था प्लासी के बारे में, वंडी वॉश 1760 है और बक्सर 1764 है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वंडी वॉश? तो काउंट दे लाली था फ्रेंच कमांडर, काउंट दे लाली। बैटल ऑफ वंडी वॉश में कौन डिफीट हुआ? तो उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। द फेमस बैटल ऑफ वंडी वॉश 1760 फॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। देन अब बैटल ऑफ बक्सर देखो, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच फाइट हुई है? तो वो तो देखो हमें पता है कि मीर जस्ट वेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है? तो बैटल ऑफ वंडी वॉश फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच है,
तो यही है राइट। और सब तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो तो तीनों फोर्सेस के साथ हुई थी, जैसे कि मुगल्स जो थे, अवध के और मीर कासिम। देन बैटल ऑफ चिलियन वाला वो तो ब्रिटिश आर्मी, लॉर्ड गॉग जो था वो सिख आर्मी के साथ लड़ा था। बैटल ऑफ खुर्दा 1795 में हुई थी मराठा और निजाम के बीच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली, तो ब्रिटिश को इंडिया में किसने विगरसली अपोज किया था, वो थे मराठास। मराठास ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, और उसके बाद 1802 में सब्सिडी अलायंस हो जाता है, और फाइनली लास्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1880 में हुआ, जिसमें मराठा हार जाते हैं। तो ये पूरी हमारी बात है, दैट इज़ द हाउ द about the Bengal. Then in the next video we are going to learn about regional states and the Punjab and the Mysore. Thank you for watching this video.